अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इस चैप्टर का जो पार्ट हमने पढ़ा था उसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और उसके पहले जो प्लॉइडी, यूप्लॉइडी, अनयूप्लॉइडी, उसके डिफरेंट टाइप्स, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह ताला कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सेक्स क्रोमोसोम्स और उसके बाद लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और उससे रिलेटेड यानी लिंकेज से रिलेटेड कुछ डिसीजेज, कुछ डिसऑर्डर्स, जितना हो सके इंशाल्लाह उसको वन बाय वन कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें समझने से पहले कुछ बातें यहाँ ध्यान रखिए आप लोग कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंसानों में मैंने आपको उस रोज़ कहा था कि क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो 46 है, करेक्ट। इस 46 में 44 ऑटोसोम्स और 2 जो है तो इनको जिनसी क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। जो XX ये फीमेल में हो गए और XY ये मेल में हो गए। इन्हें एलोसोम्स भी कहा जाता है, इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये ऑटोसोम और ये एलोसोम्स, ये दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि जो खुसूसियात, जो कैरेक्टर्स इनहेरिटेड होते हैं, जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसमें ये ऑटोसोम्स का जो काम है वो ये है कि जिस्मानी कैरेक्टर्स यानी सोमैटिक कैरेक्टर जिसे कहते हैं, इंसान का, उसकी हाइट है, उसकी बातचीत, उसका रहन सहन, हर चीज़, मेंटल इंटेलिजेंस, मेमोरी, हर चीज़, ये सारे कैरेक्टर जो है ये ऑटोसोम्स के ज़रिए क्या होते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और जो बचे 2 XX और XY ये क्रोमोसोम्स जिसे एलोसोम्स हम कह रहे हैं, इन क्रोमोसोम्स के ज़रिए सेक्स डिटरमिन किया जाता है। इसको भी हम यानी जिनसी ताउन हम इसे कहते हैं, यानी नए नस्ल के जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें सेक्स यानी XX के ज़रिए फीमेल, XY के ज़रिए मेल किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, मुंतकिल होता है, ये सारा डिपेंड करता है इस सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। तो इस चैप्टर के आगे के हिस्से में उसको भी हम पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है और डिफरेंट जानदारों में, इंसान में और कुछ दिगर जानदारों के एग्जाम्पल्स है, उसके ज़रिए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमको ये समझना है पहले कि ये जो X और Y क्रोमोसोम है, कभी कभी इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, बहुत बार इसको पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ये है सेक्स क्रोमोसोम, इसमें कुछ बातें आपको याद रखना है। चलिए, आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है कि ये जो X और Y क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जिसे हम कह रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर, इनमें डिफरेंस, इनकी डायग्राम और बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। यहाँ मैं 2 डायग्राम्स बना रहा हूँ, उससे आपके समझ में आ जाएगा कि इसमें जो कुछ चीज़ें डिफ्रेंशिएट है वो किस तरह की है। ये जो डायग्राम है ये X क्रोमोसोम की है, ये जो डायग्राम है ये X क्रोमोसोम की है और यहाँ पे इसका ये सेंट्रोमियर, ये 2 क्रोमैटिड्स, इसके बाजू यहाँ पर बना रहे हम Y क्रोमोसोम को। ये 2 डायग्राम से ही बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी कि दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है। तो पहली चीज़ आप लोग ये समझ में आया होगा कि X और Y क्रोमोसोम, ये X क्रोमोसोम, ये Y क्रोमोसोम, ये दोनों में जो फ़र्क है वो ये फ़र्क है कि इसके जो क्रोमैटिड्स है ये इक्वल है दोनों भी और इसके अनइक्वल है। दूसरी एक चीज़ आपके समझ में आई होगी, ये मेटासेंट्रिक है और ये एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। तो ये दोनों में ये दूसरा फ़र्क आपके समझ में आ गया होगा।
इसके अलावा आपने ये देखे होंगे कि ये दोनों में ये जो पार्ट है, ये दोनों में ये पार्ट इक्वल है, एक जैसा है, और ये जो इक्वल पार्ट है ये और ये अनइक्वल है, तो ये जो इक्वल पार्ट है इसे होमोलॉगस रीजन कहा गया। क्या कहा गया? होमोलॉगस, यानी इनमें जो जीन है ये जीन एक जैसे हैं। समझ में आ गया? यानी दोनों जीन एक दूसरे की मुतबादिल शक्ल, दोनों अलेल एक दूसरे की मुतबादिल शक्ल है। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों रीजन को कहा जाता नॉन होमोलॉगस। क्या कहेंगे इसको? नॉन होमोलॉगस। यानी ये नॉन होमोलॉगस पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? होमोलॉगस पार्ट हो गया। ये उसके सेंट्रोमियर हो गया। ठीक है। अब जब भी, जैसे यहाँ मैंने इसीलिए लिखा इसको कि जब गैमेट्स फॉर्मेशन हो गए, तो जब फीमेल में गैमेट्स फॉर्मेशन हो गए तो ये फीमेल में 22 + x और 22 + x इस तरह के गैमेट्स हो गए। यानी सभी एग्स जो बैजे तैयार हो गए, वो सभी एग्स में, सभी बैजों में 22 ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम होगा। और मेल में जो स्पर्म फॉर्म हो गए उसमें 22x और 22y, यानी 50% y वाले होंगे, 50% x वाले होंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उस डिटर्मिनेशन में किस तरह से इसका रोल होता है, लेकिन यहाँ हमको ये समझना है। अब इसके पहले बहुत बार आगे भी इसको मैं इससे एक क्रॉसिंग ओवर टॉपिक्स में उसको पूरा डिटेल पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ हमने ये देखा कि ये दोनों, जैसे ये 46 क्रोमोसोम, इसमें 23 पेयर्स हम कह रहे हैं, और जब गैमेट्स बनेंगे तो उससे पहले मियोसिस होगा, करेक्ट। और मियोसिस में हमने देखे कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्या होता है? जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो जो क्रॉसिंग ओवर का अमल जो होता है, तो क्रॉसिंग ओवर से फिर वेरिएशन आता है, यानी तगय्युर आता है नए नस्ल के अंदर। वो कैसे होता है, अगले एक टॉपिक पूरा क्रॉसिंग ओवर में आपको समझाने वाला हूँ। तो समझिए पहले इसको। तो अब यहाँ हमारे समझ में यह आएगा कि ये जो होमोलॉगस रीजन है, ये होमोलॉगस रीजन में ही यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा। कहाँ पर? जहाँ ये मेल में है। फीमेल में जाहिर सी बात है दोनों पार्ट्स एक जैसे, तो दोनों इसमें हो गए। तो दूसरी और एक चीज़ आपको याद रखना होगी कि जो एक्स क्रोमोसोम है, इसके दोनों क्रोमैटिड्स ये एक इक्वल है, और दोनों की लंबाई इसके बनिस्बत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इस पर जीन ज़्यादा हो गए बनिस्बत वाई क्रोमोसोम के। तो इतने सारे जो पॉइंट्स है, ये आप उसको डिफरेंस के लिए लिख सकते हैं, ये पॉइंट्स को आप उसके स्ट्रक्चर के लिए लिख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है तो आप जो है तो इस एक्स और वाई क्रोमोसोम के डिस्क्रिप्शन में लिख पाएंगे। आपको ये दो डायग्राम बनाना होगी, और दोनों को कंपैरेटिवली अगर पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से याद रखना इसमें आसान हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं समझा रहा हूँ आपको, जिसको लिंकेज कहा जाता है। ये डायग्राम आप बना लीजिए, और जो जो पॉइंट्स मैंने कहा उसको 1 बाय 1, पहले एक्स क्रोमोसोम फिर वाई क्रोमोसोम, या दोनों को एक साथ अगर लिखते हैं तो आपके 3 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। एक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, और दोनों में फ़र्क। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए डायग्राम को बना लीजिए, और आगे जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है लिंकेज। अब उससे पहले, लिंकेज से पहले एक टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, बाद में लिंकेज समझना बहुत आसान हो जाएगा आपको। वो है क्रॉसिंग ओवर। एक्चुअल में ये क्रॉसिंग ओवर समझ में आ जाए तो लिंकेज समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले समझ लीजिए आप, क्रॉसिंग ओवर को समझाता हूँ, फिर लिंकेज की तरफ जाते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर क्या चीज़ है? देखिए 11 क्लास में सेल डिवीजन, खलवी तकसीम नाम का एक चैप्टर है, टॉपिक है। उसमें हमने देखा कि 2 तरह की सेल डिवीजन होती है। कितने तरह की? 2। एक को कहते हैं हम माइटोसिस और दूसरे को कहते हैं मियोसिस। ओके, ये जो माइटोसिस है ये सोमैटिक सेल में होगी, जिसको अपन बॉडी सेल कहते हैं, जिस्मानी खलियात कहते हैं। इसमें 1 से 2 खलियात बनेंगे, 2 डॉटर सेल बनेंगे। समझ में आ गया? क्रोमोसोम्स इक्वल हो गए। ठीक है। वैसे मियोसिस ये रिप्रोडक्टिव सेल में होगा, यानी तौलीदी खलियात में होगा। यहाँ 1 से 4 सेल बनेंगे, और क्रोमोसोम्स जो है तो क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, यानी 2n से n बनेंगे। ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी बड़े तौर पर अपन इसको देखते हैं। चलिए, उसके बाद हमको ये जो है मियोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्रॉसिंग ओवर के लिए।
मियोसिस दो तरह से होगा, एक को मियोसिस फर्स्ट कहेंगे, एक को मियोसिस सेकंड कहेंगे। जैसे सेल डिवीजन की 4 स्टेजेस होती है, जिसको हमने कहा था प्रोफेज, याद है बेटा, फिर मेटाफेज, उसके बाद में एनाफेज एंड लास्ट वन इज टीलोफेज। ये 4 फेजेस, ये 4 मरहले, 4 स्टेजेस उसकी होगी। तो माइटोसिस की भी 4 स्टेज है, और मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सेकंड में भी वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सिर्फ क्या होगा, फर्स्ट में होगा तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। सेकंड में होगा प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपने वहाँ डिटेल पढ़ा है। आप सिर्फ यहाँ पर आपको इस चीज़ को याद रखना है कि ये प्रोफेज फर्स्ट जो है, यानी मियोसिस का ये प्रोफेज फर्स्ट, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कितने स्टेप है, 5 स्टेप्स। ठीक है, उसमें डिप्लोटीन, पैचिटीन, लिप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैचिटीन, डायकाइनेसिस। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेजेस है। इसमें से पैचिटीन याद रखिए, कभी कभी इसको नीट में पूछा जाता है। पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, कहाँ होता है, पैचिटीन में, याद रखना है। चलिए, ये जो क्रॉसिंग ओवर ये कैसे होता है पहले समझ लो, फिर इसकी स्टेप्स मैं आपको बता दूंगा, फिर उसके स्टेप्स याद रखना। अभी मैंने इससे पहले कहा कि जब गैमेट्स फॉर्मेशन हो गए, ये गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इंसानों का, ये 46 में 22 + x, 22 + x ये फीमेल में, और मेल में 22 + x और 22 + y, इस तरह से जो गैमेट्स बनेंगे ये मियोसिस के ज़रिए बनेंगे। क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि मियोसिस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं, है कि ओके। अब जब ये बनेंगे तो इससे पहले क्या होगा, इससे पहले ये प्रोफेज फर्स्ट में ये पूरा अमल होगा जिसको अपन क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। अब क्रॉसिंग ओवर होता कैसे है या क्या होता है इसके अंदर, ये हमको समझना है। जब मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट शुरू होता है, उस दौरान, शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि वहाँ आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा है, जो क्रोमोसोम्स पेयर में है, जैसे इंसानों में जो क्रोमोसोम्स है 23 पेयर्स, 46 मतलब 23 पेयर्स, तो ये जो जोड़ियां हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अप टू 22 ऑटोसोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम्स, ऐसे ये 22 जोड़ियां और वो एक जोड़ी, ऐसी मिलाकर 23 जोड़ियां। तो ये जो जोड़ियां हैं, इस जोड़ियों में जो क्रोमोसोम्स है, इन क्रोमोसोम्स को होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे हम। क्या कहेंगे इसको, क्यों कह रहे बेटा इसको होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ जो जीन है वो कैसे है, एक जैसे है, सिमिलर जीन है, यानी दोनों भी क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद पाए जाने वाले जीन से एक जैसे हैं। ठीक है, इतना हो सकता है कि कुछ पे डोमिनेंट हो गए, रेसेसिव हो गए, ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन दोनों भी जीन एक जैसे होंगे। मतलब यह है कि उस जीन के जरिए जो खुसूसियात मुंतकिल होगी, ट्रांसफ़र होगी, वो एक जैसी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख रहे हैं, समझ लो क्रोमोसोम नंबर जो भी कोई होगा, समझ लो क्रोमोसोम नंबर 4 है इंसानों में, यहाँ कोई कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर समझ लो अपने स्किन कलर को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो यहाँ भी वो स्किन कलर को ट्रांसफ़र करने वाला होगा, और ये सब जगह यूनिवर्सल होगा, पूरे दुनिया के इंसानों में वो उसी को मुंतकिल करेगा, उसी को ट्रांसफ़र करेगा। तो इसीलिए ये जो 2 क्रोमोसोम है, इसको हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। समझ में आ गया। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम तो है, अब इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता क्या है, जब ये क्रोमोसोम, सब मैंने अभी बताया आपको कि 22 में जब बढ़ जाएंगे, उससे पहले प्रोफेज फर्स्ट में ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बहुत सारी जगह, कई पॉइंट्स पर ऐसे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, और जब ये जुड़ जाएंगे तो ये जुड़ने का अमल, जोड़ को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिनेप्स, याद रहेगा। तो यहाँ पे ये सिनेप्स फॉर्मेशन होगा, और जब ये सिनेप्स फॉर्म होगा, यानी यहाँ ऐसे जुड़ेंगे, तो फिर इस सिनेप्स के बाद फिर ये क्या करेंगे क्रोमोसोम्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ मैं एक दोनों क्रोमोसोम्स का यहाँ एक डायग्राम में बना रहा हूँ। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है, इस होमोलॉगस क्रोमोसोम दोनों के पास 10 जीन है। एग्जाम्पल के तौर पर ना, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स डिफ्रेंशिएट हो गए, उसके ज़रिए खुसूसियात जो मुंतकिल की जाती है उससे मुनस्सर हो गए। वो समझ लो यहाँ 10 जीन है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और ये 10। अब यहाँ ये 10 जीन है। वैसे ही दूसरे पर यही इसी तरह के 10 हो गए, समझ में आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये दूसरे क्रोमोसोम पर है और हम ये कहते हैं दोनों एक दूसरे की मुतबादिल शक्ल, क्या कहते हैं बेटा, मुतबादिल शक्ल, अल्टरनेटिव फॉर्म, है ना। यानी दोनों अलेल एक दूसरे की क्या होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म। एग्जाम्पल अपन ने बहुत अच्छे से पढ़े जेनेटिक बेसिक यूनिट, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दोनों भी क्या कर रहे हैं, प्लांट के लेंथ को, लंबाई को वो कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन दोनों जो है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, एक टॉल को जाहिर कर रहा है, एक डॉर्फ को, है ना। लेकिन कैरेक्टर क्या है, एक ही है, यानी लेंथ ऑफ स्टेम। वैसे यहाँ होगा, यहाँ भी 10 हो गए, लेकिन इसकी दूसरी मुतबादिल शक्ल होगी। इसकी क्या होगी, मुतबादिल शक्ल होगी। मुतबादिल शक्ल होगी मतलब क्या होगी, समझ लो यहाँ 1 2 3 4 है, लेकिन समझ लो हम इसको रोमन आदत में लिखते हैं। 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, करेक्ट, 9 है और ये 10 है। मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है। सिर्फ क्या हुआ, दोनों एक दूसरे की मुतबादिल शक्ल है। हमने यहाँ पर ये इंग्लिश लेटर्स को लिखा है, यानी फिगर्स को लिखा है, यहाँ पर रोमन को लिखा है। दोनों की मीनिंग एक ही है, दोनों एक ही वैल्यू को जाहिर करते हैं। वैसा यहाँ होगा। अब यहाँ है, अब क्या होगा, ऐसे वो जुड़ेंगे, जैसे ये बताया था। अब ये 2 कलर में है, तो ये दोनों कलर को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएंगे, ये एक क्रोमोसोम है, दूसरे वाला हमारा ये जो हमने ब्लू में बताया, ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब जब ये जुड़ जाएंगे तो इससे, यानी यहाँ जुड़ गए, इसको अपने क्या कहा, सिनेप्स कहा। इसके बाद क्या होगा, अब ये करेंगे, एक दूसरे पे जीन का ट्रांसफ़र करेंगे, यानी ये इसको देगा, ये इसको देगा, और ये जो देगा, मतलब यहाँ ऐसा होगा जैसे जब ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा। यहाँ दोबारा बना रहा हूँ, देखिए, जैसे ये जो रेड कलर से मैंने बताया था, इसने क्या किया, इसको क्रोमोसोम्स कुछ, इसको कुछ जीन दिया, इसने इसको दिया। जैसे यहाँ पर ये, ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहाँ इसने, देखिए समझ में आ रहा है बेटा। दूसरा इधर देखिए, ठीक है, मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ये जो रेड कलर से हमने बताए थे ये क्रोमोसोम्स, इसने ये ब्लू को कुछ जीन दिया और ब्लू वाले ने किसे दिया, रेड को। जीन वही हो गए। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ ये 1 and 2, यहाँ ये 1 and 2 जो है, ये ब्लू वाले यहाँ ट्रांसफ़र हुए, ये रेड वाले यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए। दोनों की वैल्यू सेम है, सिर्फ क्या हो गया कि यहाँ इससे इसका रिकॉम्बिनेट हुआ, ये क्या हुआ, यानी अभी क्या हुआ था, सिनेप्स, फिर क्या हुआ, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, यानी एक दूसरे को हमने क्या कर दिया, क्रॉसिंग, यानी दूसरा जो इसका स्टेज है वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने से ये जो हुआ, ये क्या बना, फिर अब इसका रिकॉम्बिनेशन हो गया, ये है ना। यानी रिकॉम्बिनेशन किसे कहते हैं हम, किसी भी चीज़ को दोबारा तरतीब देना। यानी ये जो सीक्वेंस था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 10, ये फिगर वैसे ही 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, बीच बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये ब्लू वाला आ गया, तो यहाँ 1 2 जो होगा, ये 1 2 रोमन वाला हो गया। समझ रहे बेटा आप लोग। अब ये जो था 3 and 4 ये एज इट इज है, ये रेड का रेड रह गया, समझ रहे। फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट यहाँ ये ब्लू वाला आ गया, यानी 5 रोमन आ गया, है ना, समझते। फिर एज इट इज वैसा इस पर भी होगा। तो ये जो अब ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम है, ये पहले से अलग है। ये जो था इससे क्या होगा, ये अलग बना है, वही जीन वही है, लेकिन इसको हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट करें। क्या करें हमने इसको, रिकॉम्बिनेंट। फॉर एग्जांपल दूसरे एक एग्जांपल बहुत अच्छे से मैं देता हूँ हर बार बच्चों को, कि किसी के पास समझ लो 100 रुपीज़ है, दूसरे के पास भी 100 रुपीज़ है, लेकिन एक के पास कॉइन, एक के पास नोट्स है। अब क्या 10-10 के नोट्स एक के पास, दूसरे के पास 10-10 के कॉइन्स। अब इसने क्या किया, 2 कॉइन्स इसको दे दिया 10 के और 2 नोट ले लिया। इसके पास भी 100, इसके पास भी 100, वैल्यू सेम, सिर्फ क्या हुआ, दोनों की शक्लें बदल गई। दोनों की क्या होगी, शक्लें बदल गई। और ये शक्लें बदलने से फिर जाहिर सी बात है इसमें वेरिएशन आ गया, तब्दीली आ गई, चेंज आ गया। अब ये जो है, ये इसकी तीसरी स्टेज होगी, यानी सिनेप्स फॉर्म हुआ, ये जोड़ फॉर्म हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो गया, फिर क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट, और फिर अब एक दूसरे से
अलग हो गए, यानी सेग्रीगेशन, और या इसको ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन कहा जाता है, इसको अब सेग्रीगेट कहेंगे। अब ये हुआ सेग्रीगेट हो गए, एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अब अलग हुए ये जो क्रोमोसोम्स है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अब कहाँ जाएंगे बेटा, ये इस गैमेट्स में जाएंगे, है ना। यानी जो 23 पेयर्स थे, ये हर पेयर में ऐसा इस तरह का अमल होगा, और ये भी 23, एक तरफ ये 23, दूसरे तरफ ये 23, और अब जो ये 23 जो है और ये वाले भी जो 23 है, दोनों में क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, यानी जीन की जो तरतीब है बदल गई। और ये रिकॉम्बिनेशन होने से होता यह है कि नेक्स्ट जनरेशन में जब ये क्रोमोसोम्स, ये 23 क्रोमोसोम्स जब इस खुसूसियात को लेकर जाएंगे, जैसे मैंने अभी कहा आपको, ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है, अब इनका अगर मतलब मिलाप होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये एग है 22 + X, और यहाँ ये स्पर्म है 22 + Y, अगर ये मिलकर यहाँ जायगोट फॉर्म होगा, और ये जो नस्ल के बच्चा जो पैदा होगा, इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो कैरेक्टर्स उसके वालिदैन के होंगे, लेकिन रिकॉम्बिनेंट होंगे, चेंज हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले क्रॉसिंग ओवर हुआ, जिसकी वजह से ये जो जीन की तरतीब बदल गई, और वो एक्स जिसे कहेंगे एज इट इज़ जेरोक्स कॉपी उनके वालिदैन के नहीं होगी, और वालिदैन से क्या हो गया, थोड़े से वो डिफ़र हो गए। और क्यों डिफ़र हो गए, मैंने अभी आपको बताया कि जो जीन की तरतीब ये बदल गई है, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इससे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं बेटा इसको, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर बहुत बड़ा वेरिएशन के लिए जिम्मेदार वाला फैक्टर है। वेरिएशन के लिए क्या है, ये बहुत बड़ा जिम्मेदार वाला फैक्टर है। तो हमने दो चीज़ों को अभी पढ़े, एक एक्स एंड वाई क्रोमोसोम और दूसरा क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर अगर समझ में आ गया तो हमारे पास लिंकेज समझना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान चीज़ है। देखिए लिंकेज इसलिए आसान है क्योंकि लिंकेज के माने क्या होते हैं, ये इसकी स्टेप्स याद रखिए, सिनेप्स है, क्रॉसिंग ओवर है, रिकॉम्बिनेशन और सेग्रीगेशन है, या इसको टर्मिनेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, टर्मिनेट होना, अलग अलग हो जाना। टर्मिनेशन बुक्स में टर्मिनेशन वर्ड इस्तेमाल है, ठीक है, सेग्रीगेट के माने वही होता है। तो चलिए इस तरह से ये क्रॉसिंग ओवर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो है, अगर क्रॉसिंग ओवर समझ में आ गया होगा आपके, ये पूरी डायग्राम्स आपके समझने के लिए थी, इसको शॉर्ट में आप लिख लीजिए, आपके नोट्स बना लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, वो है लिंकेज। बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, याद रखने में बहुत आसान। अगर क्रॉसिंग ओवर समझते हैं तो लिंकेज समझना बहुत आसान होगा। अभी मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर में ये बताया कि जीन किस तरह से एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है। क्या होता है, वेरिएशन होता है। अभी चलिए अब लिंकेज की तरफ आते हैं। लिंकेज के माने जुड़ा हुआ होना। लिंकेज के माने क्या है, जुड़ा हुआ होना। अब कोई क्रोमोसोम है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ये क्रोमोसोम है, मैंने अभी बताया था यहाँ 1 2 3 4 5 6 जितने भी जीन हो, ठीक है। ये दूसरा क्रोमोसोम है, इस पर भी उसी तरह के जीन है। अब जब ये जीन दूसरे नस्ल में, अभी अब कहे थे कि ये क्रोमोसोम्स एक्स, ये 22X गैमेट्स की शक्ल में, 22Y गैमेट्स की शक्ल में ये ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। तो जब ये ट्रांसफ़र होंगे तो ट्रांसफ़र होने से पहले क्या होता है कि ये जो जीन है ये क्रॉसिंग ओवर होकर एक दूसरे को क्या होते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसको अपने जो है तो क्रॉसिंग ओवर कहा। अब यहाँ पर हम देखिए कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि जिनमें ये दो जीन हैं, दो या दो से ज़्यादा, समझ लो फॉर एग्जाम्पल दो जीन है 2 और 3, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और जुड़कर ही दूसरे नस्ल में यानी नई जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कोई कैरेक्टर्स, अभी अपन ने कहे थे कि ये पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा कि किसी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ये जीन अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ रहेंगे, और जब वो एक साथ रहेंगे तो ही क्या होगा, वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा। वो एक साथ रहने से यानी जुड़े रहे, जैसे 2 और 3 ये जीन एक साथ है, और जब एक साथ रहे और एक साथ रहकर अगर वो ट्रांसफ़र करते हैं किसी कैरेक्टर को, तो तब उसे लिंकेज कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, लिंकेज। इसका मतलब शॉर्ट में देखो क्या है, शॉर्ट में इसका मतलब ये है कि जब कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे या जब गैमेट्स के जरिए कोई खुसूसियात ट्रांसफ़र हो रही, उस दौरान जीन एक दूसरे से अलग नहीं होते और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, और दोनों जुड़े हुए तो रहते, ये तो है, दोनों जुड़े हुए रहना, और दूसरी चीज़ दोनों का मिलकर किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना, ये इंपॉर्टेंट है। यानी दो जीन्स एक दूसरे से जुड़े रहना और कोई कैरेक्टर को क्या करना, एक्सप्रेस करना, उससे हम लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको, लिंकेज। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंकेज दो तरह का होगा, एक को कहेंगे इनकम्प्लीट। क्या कहेंगे बेटा, इनकम्प्लीट, और दूसरे को कहेंगे कंप्लीट। बहुत आसानी से याद रख सकते हैं अब इसको। अभी मैंने कहा कि दो जीन हैं,
दोनों मिलकर कोई कैरेक्टर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये हो गया लिंकेज का एग्जाम्पल। लेकिन अगर ये जो दो जीन हैं, अगर ये दो जीन क्रॉसिंग ओवर के दौरान, जब क्रॉसिंग ओवर होता मैंने आपको बताया, क्रॉसिंग ओवर के दौरान अगर अलग अलग हो जाते हो, यानी परमानेंट नहीं है, कभी कभार एक साथ रहेंगे, लेकिन कभी क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या हो जाएंगे, अलग अगर हो जाएंगे तो उसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाएगा। और ये कभी भी अलग नहीं होते, क्रॉसिंग ओवर में भी अलग नहीं होते। अगर ऐसे है परमानेंट जिसे कह सकते हैं हम, अगर है तो उसे क्या कहेंगे, कंप्लीट लिंकेज। बहुत सिंपल सी बात याद रखना है, लिंकेज हम इसे कहेंगे दो जीन एक साथ जुड़े हैं और किसी को कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक लाइन में याद रखने की बहुत अच्छी बात, ठीक। लेकिन हम कहेंगे ये दो जीन अगर क्रॉसिंग ओवर में अलग हो जाए, इनकम्प्लीट कहलाएंगे। ये दो जीन क्रॉसिंग ओवर में अलग नहीं होते हैं, कंप्लीट कहलाएंगे। बहुत सिंपल। अरे लिंकेज किसे कहते हैं, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि दो जीन एक साथ मिलकर किसी कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जुड़कर, लिंकेज इसीलिए कहा गया उसको। और अगर ये जीन क्रॉसिंग ओवर में अलग नहीं होते, कंप्लीट कहलाएंगे, अलग होते इनकम्प्लीट कहलाएंगे। बहुत सिंपल सी तीनों चीज़ें हमारे समझ में आ गई। लेकिन अब आगे की बात है, अब लिंकेज तो है, लेकिन हमने ये देखा था इससे पहले, इसीलिए मैंने उसको आपको शुरू में समझाया था कि ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम किसे कहते हैं। अगर ये लिंकेज ऑटोसोम पर हो, समझ में आ गया ना, तो ऑटोसोमल लिंकेज कहलाएंगे, और अगर वो सेक्स क्रोमोसोम पर हो तो सेक्स लिंकेज कहलाएंगे। समझ में आ गया बेटा। तो ये दोनों की भी एग्जाम्पल हमारे पास है, ये दोनों एग्जाम्पल हमको पढ़ना है। तो पहली चीज़, लिंकेज किसे कहते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। इनकम्प्लीट किसे कहते हैं, इसको याद रखिए। और कंप्लीट किसे कहते हैं, इसको याद रखिए। अब चलते हैं ऑटोसोमल लिंकेज की तरफ। ऑटोसोमल लिंकेज जो है, ये ऑटोसोमल लिंकेज की बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, और हमारे इंसानों में जो है ऑटोसोमल एग्जाम्पल्स की कई कुछ एग्जाम्पल्स है, जिसमें से दो एग्जाम्पल्स तुम्हारे सिलेबस में है। एक एग्जाम्पल है वो है विडोज पीक, आपको पता होगा। ये जो विडोज पीक है, ये आपको पता है कि जो हेयर स्टाइल होती है इंसान की, इस हेयर स्टाइल में बहुत सारे लोगों की, जैसे फॉर एग्जांपल ये उसका फेस है, ये बंदे की नाक है, यहाँ पर इसकी आंखें हैं, ठीक है। तो इसकी जो हेयर स्टाइल है, इस हेयर स्टाइल में आपने देखोगे कुछ लोगों की यहाँ पर ये जो पेशानी का हिस्सा है, यानी जहाँ हेयर स्टाइल है वहाँ पर ये डायरेक्ट ऐसी वी शेप्ड ऐसी हेयर स्टाइल होती है ना, इसे कहा जाता है विडोज पीक। क्या कहते हैं इसको, विडोज पीक। कुछ में कैसी होगी, इस तरह से प्लेन होगी, ठीक है। ये और ये दोनों में फ़र्क है, तो इसे कहते हैं विडोज पीक। ये जो विडोज पीक है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या है बेटा, ये जाहिर सी बात है, डब्ल्यू से अपन उसको बताएंगे। तो जब ये कैपिटल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू यानी होमोजाइगस, इसको होमोजाइगस कहते हैं, पढ़े अपन ने इसको, है ना। इसको क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस, यानी होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में जब होगा तब ये विडोज पीक जो है तो क्या होगी, दिखाई देगी। और अगर ये नहीं है तो जाहिर सी बात है ये स्मॉल डब्ल्यू की शक्ल में, मतलब रेसिसिव फॉर्म में अगर है तो वो इस तरह का होगा। मैक्सिमम जो है तो इस तरह की स्टाइल पाई जाती है। ऐसे बहुत सारे हैं वैसे लोग। तो यहाँ ये या तो फिर हेटेरो हो गए, या तो फिर क्या हो गए, ये कम्प्लीटली जिसे होमोजाइगस कहेंगे। तो इस तरह से ये एक इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिए। दूसरी जो एग्जाम्पल है वो है PKU। इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है फिनिल कीटो यूरेनिया, फिनिल कीटो यूरेनिया, ऐसा इसका लॉन्ग फॉर्म है। फिनिल कीटोन्यूरिया ऐसा ना है इसका, फिनिल कीटोन्यूरिया, फिनिल कीटोन्यूरिया, फिनिल कीटोन यूरिया, इस तरह का, ठीक है।
अब ये PKU क्या चीज़ है समझ लीजिए। हमको पता है कि जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस जिसे कहते हैं, समझ लो बेटा इसको अच्छे से। इस प्रोटीन सिंथेसिस में जो अमाइनो एसिड हिस्सा लेते हैं वो 20 होते हैं, है ना, और इसको तरतीब देकर प्रोटीन बनाया जाता है। मैंने एक जगह आपको ये पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस में, कंप्लीट बहुत अच्छे से इसको हमने पढ़े हैं। इसमें से फिनिल एलेनाइन ये एक अमाइनो एसिड है। कौन सा अमाइनो एसिड? फिनिल एलेनाइन, ये अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड जो है, इस अमाइनो एसिड को जब अगर ये अपने बॉडी में एक्सेस होता है या अपने बॉडी में पाया जाता है, इसको ट्रायोजिन में चेंज करने के लिए एक एंजाइम फिनिल हाइड्रोलेज, फिनिल हाइड्रोलेज एंजाइम एक अहम किरदार अदा करता है। फिनिल हाइड्रोलेज एंजाइम ये क्या करता है? एक अहम किरदार, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब क्या होता है इस डिसऑर्डर में? इस डिसऑर्डर में ये होता है कि ये फिनिल हाइड्रोलेज हाइड्रोक्सिलेज है, सॉरी, वो ये एंजाइम फॉर्म ही नहीं होता है। अगर ये एंजाइम फॉर्म नहीं होगा तो फिनिल एलेनाइन ये ट्रायोसिन में क्या होगा? तब्दील नहीं होगा। फिर ये हमारे ब्लड में बाकी रह जाएगा, और अगर ये हमारे ब्लड में बाकी रहता है तो फिर इसकी जो मिकदार ब्लड में अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे ब्लड के ज़रिए, ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए जो है ये हमारे ब्रेन के हिस्से में जाएगा। ब्रेन के हिस्से में जाने के बाद जो CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको इफ़ेक्ट करेगा, और उसको इफ़ेक्ट करने से हमारे दिमाग पर, हमारे ब्रेन पर उसका इफ़ेक्ट होगा, और मेंटल रिटायर्ड, जिससे पागलपन कहते हैं, या इस तरह की कोई ऐसी बीमारियां जो है, या भूलने की बीमारियां, ये इस तरह की बीमारियां जो है तो इसकी वजह से होगी। ठीक है। और नेक्स्ट चीज़, ये फिनिल एलेनाइन अगर बॉडी में ज़्यादा है तो उसको एक्सक्रेट करना होगा। तो उसको एक्सक्रेट करने के लिए, यानी जाहिर सी बात है किडनी के जरिए एक्सक्रेट होगा, बार बार यूरिन आता रहेगा, तो इसीलिए इसको ये नाम दिया गया PKU, यानी फिनिल कीटोन यूरिया, मतलब बार बार जो है इसके ज़रिए यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी ये 2 डिसीजेज जो है, जो ऑटोसोम्स के ऊपर, या 2 डिसऑर्डर जो है ये ऑटोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं, जो यहाँ ऑटोसोम से रिलेटेड है, और ये लिंकेज से ताल्लुक़ रखते हैं। काय से ताल्लुक़ रखते हैं? लिंकेज से। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखिए, एक विडोज पीक वाली याद रखिए, और ये PKU वाली याद रखिए। चलिए उसके बाद में जो है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्स लिंकेज, यानी सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जो है, तो उसे सेक्स लिंकेज कहा जाता है। उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पढ़ते हैं। उसकी बहुत सारे एग्जाम्पल में है कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, उसके बाद जो है तो और कुछ कई एग्जाम्पल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो सेक्स लिंकेज है, इनमें अगर ये X क्रोमोसोम पर लिंकेज मौजूद है तो उसे X लिंकेज कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? X लिंकेज। और अगर Y क्रोमोसोम पर है तो उसे अपन Y लिंकेज कहेंगे। X क्रोमोसोम क्योंकि दोनों तरफ होता है, मेल एंड फीमेल में, तो इसके ज़रिए जो कैरी होने वाले जो खुसूसियात है, जो कैरेक्टर है, वो दोनों जगह पाए जाएंगे। लेकिन Y क्रोमोसोम में अगर लिंकेज हो तो वो सिर्फ मेल में पाए जाएंगे, और वो मेल में उसके वालिद से डायरेक्ट, क्योंकि X क्रोमोसोम पर वालिद से या वालिदा दोनों में से कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि X क्रोमोसोम दोनों में मौजूद होता है, लेकिन Y क्रोमोसोम सिर्फ वालिद में मौजूद होता है। इसलिए वो अगर ट्रांसफ़र होता है तो उस वालिद से उसके बेटे में होगा। और वो जो जीन होते हैं जो Y क्रोमोसोम पर मौजूद, डायरेक्ट जो इस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, उसको होलैंड्रिक जीन, क्या कहते हैं बेटा? उसको होलैंड्रिक जीन कहा जाता है। और ये होलैंड्रिक जीन के ज़रिए जो है तो कुछ कैरेक्टर्स, कुछ खुसूसियात जो है तो मुंतकिल की जाती है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम पर जो लिंकेज है, तो ये क्रोमोसोम्स, काफ़ी टाइम लगेगा, ये जो क्रोमोसोम्स है तो ये क्रोमोसोम्स के ज़रिए किस तरह से लिंकेज को ट्रांसफ़र किया जाता है, कैसे कैरेक्टर्स इसमें ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसको हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे, क्योंकि
ये जो है ये दोनों भी बड़े इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से आने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद वाई क्रोमोसोम पर मौजूद लिंकेज, उसके ज़रिए ट्रांसफ़र होने वाले कौन से डिसऑर्डर्स है और ये कैसे मुंतकिल होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं एक्स और वाई लिंकेज के साथ।